सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। आज उस नाटक को आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से लेकर चलेंगे ताकि आप उसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक की नायिका है, मुख्य नायिका है, रामगुप्त पात्र है, एक शिखर स्वामी है। इसमें अब से पहले एक जो मैंने बताया था विदूषक होते हैं नाटक के अंदर, जो आज के तुम समझ सकते हो कि इस प्रकार से जो हंसी मजाक का मूड बीच में बना देते हैं, तो वो दृश्य पूरा हो चुका था। और अब आगे हैं कि शिखर स्वामी और जो रामगुप्त है दोनों एक साथ ध्रुव स्वामिनी के जो शिविर है, कक्ष है, वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहली बार रामगुप्त जो महाराज हैं और महादेवी यानी कि ध्रुव स्वामिनी से पहली बार उनका संभाषण होता है, पहली बार वो मिलते हैं। और साथ ही शिखर स्वामी से भी पहली ही मुलाकात होती है ध्रुव स्वामिनी की। उसमें रामगुप्त क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? ऊपर जो हमने पढ़ा है, शिखर स्वामी बता रहा है कि जो सकराज का दूत आया था उसने बोला है कि महादेवी को मेरे पास भेज दीजिए, और जो आपके यहाँ पर सामंतों की स्त्रियां हैं उनको मेरे सामंतों के लिए भेज दीजिए। रामगुप्त बड़े आसानी से इस बात को सुनकर बिना किसी ताव के आसानी से पूछ रहा है कि महादेवी को मांग रहा है। आगे से शिखर स्वामी उत्तर दे रहे हैं कि हाँ महाराज, और सामंतों के लिए सामंतों की स्त्रियों को। रामगुप्त सांस लेकर, ठीक है, जब उसके पास सामंत है तो उसके लिए भी स्त्रियां चाहिए। यानी कि एक महाराज होकर किसी भी राज्य के उसके दिमाग में या उसके दिल में किसी प्रकार का ताव नहीं आता, ऐसी बात सुनकर, जो उसकी मूर्खता को प्रदर्शित करता है। शिखर स्वामी, यह तो मुझे मालूम नहीं है। ध्रुव स्वामिनी रोज से, क्योंकि वो पूछता है कि पहले महाराज समुद्रगुप्त इस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी को लेकर आए थे, उससे पहले उसका रिश्ता तय हो गया था, इस विषय पर बातें हो चुकी हैं। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? तो रामगुप्त कह रहा है ध्रुव स्वामिनी से कि अमात्य जो कुछ पूछ रहे हैं क्या वो सच्चाई है? सच्चाई क्या पूछ रहे थे महादेवी से? यही बात कि क्या आपका यहाँ आने से पूर्व सकराज के साथ जो रिश्ता है वो निर्धारित हो चुका था? ध्रुव स्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज। वो कह रही है, व्यंग्य के भाव में बोल रही है ध्रुव स्वामिनी, और वो कहती है कि ये जो मेरा आपके साथ प्रथम संभाषण हुआ है, मैं इसके लिए अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ, बहुत एहसान किया है। और मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य में क्या स्त्री संप्रदान किया, इस प्रकार से स्त्रियों का व्यापार किया जाता है, वहां पर भेजा जाता है उनको, जो गुप्त साम्राज्य अब तक का इतना बड़ा साम्राज्य माना जा रहा था। रामगुप्त झेप खाकर हंसता है, हे, ये हम पढ़ चुके हैं। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष से संधि के रूप में यही आया है, या तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए या युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। दोनों तरफ से जो हमारा शिविर है वो शकों से घिर चुका है। रामगुप्त, अब आगे पढ़ेंगे हम आज। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है? ओहो, तब तो महादेवी से पूछिए। ऊपर कहा है, शिखर स्वामी ने कहा है ना कि या तो संधि संदेश को स्वीकार कर लीजिए, यदि स्वीकार नहीं करना तो शिविर दोनों ओर से घर चुका है, और या फिर मर के अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा कीजिए। कुल की मर्यादा की रक्षा करना ना मतलब, जो संधि उसने भेजी है, इतनी अपमाननीय बातें उसके अंदर लिखी हुई है, किस प्रकार से एक महाराज सुनकर ऐसे चुप रह सकता है? तो इस पर रामगुप्त चौंक जाता है कि क्या प्राण देने के अतिरिक्त या मरने से अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है? तब तो महादेवी से पूछिए कि महादेवी को क्या करना है। ध्रुव स्वामिनी से कह रहे हैं कि क्या करना है, उसे पूछिए। ध्रुव स्वामिनी तीव्र स्वर के साथ, गुस्से के भाव के साथ बोलती हैं, तो आप लोग कुबड़े बोने नपुंसकों का कृत्य देखेंगे। वो कह रही है कि यदि मुझे ही वहां पर जाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? आप महाराज किस काम के हैं? क्या कुबड़े और बोने और जो हिजड़े लोग हैं, नपुंसक लोग हैं, क्या उनका नृत्य देखने के लिए ही आप महाराज हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख और दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की थी। वो कह रही है ध्रुव स्वामिनी कि फिर वो कौन व्यक्ति था जिसने मेरे सामने अग्निवेदी के सामने बैठकर मेरे साथ सुख दुख में मेरा साथ देने की प्रतिज्ञा की थी? फिर कहता है रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की थी? कोई बोलता क्यों नहीं है? अब वो बोल रहा है, रामगुप्त कहता है कि किसने की थी ये प्रतिज्ञा, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? ध्रुव स्वामिनी, तो क्या
मैं राजा धीराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ। फिर ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से प्रश्न कर रही है कि क्या मैं महाराज धीराज जो इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट हैं, क्या मैं रामगुप्त की महारानी नहीं हूँ? फिर कहता है, आगे नाटक में लिखा है रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी। क्यों नहीं कि आप महारानी तो हैं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षसव सर में डुबकी लगा रहा था, कि मैं तो उस दिन, द्राक्षसव का मतलब शराब के अंदर, नशे के अंदर मैं चूर था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर कदापि नहीं है, कि मैं तो उस दिन अपने नशे में पूरी तरह से, मध्य के अंदर पूरी तरह से चूर था, और न जाने पुरोहितों ने क्या क्या पढ़ दिया होगा, मुझे इन बातों का कोई बोझ मेरे सिर पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने होश की हालात में नहीं था। कौन कह रहा है ऐसा? महाराजा धीराज तो इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट है, उसके मुख से ऐसे वचन आ रहे हैं। ध्रुव स्वामी निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुए राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। अब जो ध्रुव स्वामिनी है वो शिखर स्वामी की ओर उन्मुख होकर कहती हैं कि चलो, महाराजा धीराज में तो कितनी कैपेसिटी है, कितनी योग्यता है, वो तो मैंने जान ही ली है। अब मैं देखती हूँ कि इस इतने बड़े साम्राज्य के जो मंत्री महोदय हैं उनकी क्या व्यवस्था है, उसको देख लेती हूँ या सुन लेती हूँ। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। कि मैं कहूँगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, जो मंत्री है वो कहता है कि मैं अवसर देकर, मेरा जो फर्ज बनता है, मेरा जो कर्तव्य बनता है वो राज्य की रक्षा है, और राज्य की रक्षा के लिए मैं उसी उचित सम्मति को, उसी के प्रति मैं अपनी राय दूंगा जो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, कि केवल राजनीति जो कहती है, राजनीति कहती है कि राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए, उसके बदले यदि कुछ भी जाए तो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। उसके लिए राजा, रानी, कुमार, अमात्य, इन सब का विसर्जन किया जा सकता है। यदि राज्य सुरक्षित रहे तो यदि उसके लिए राजा देना पड़े या रानी देना पड़े या राजकुमार देना पड़े या अमात्य को देना पड़े तो वो कोई बड़ी उसके लिए पूंजी नहीं होगी, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। लेकिन राज्य छोड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, वो अंतिम उपाय होता है। इसीलिए मैं महाराज धीराज की बात से सहमत हूँ। आगे रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह वाह, क्या तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। शिखर स्वामी की इसी बात के ऊपर रामगुप्त उसकी वाह वाही करता है, उसको कहता है कि इसीलिए तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति कहते हैं, अर्थात नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता आपको स्वीकार किया जाता है। ध्रुव स्वामी, अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। कहते हैं कि तुम बृहस्पति हो, तुम बहुत बड़े ज्ञाता हो या शुक्र हो, किंतु धूर्त होने से, धूर्त, धोखेबाज, चीटर स्वभाव का, धूर्त होने से क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुम्हें भूल तो नहीं की। क्या तुम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती, प्रश्न चिन्ह लगाती। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि क्या जो समुद्रगुप्त इतने बड़े साम्राज्य का जो सम्राट था, क्या उसके पुत्र जो रामगुप्त है उसको तुमने पहचानने में भूल तो नहीं कर दी। सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया, कहीं ये राजा ही ना हो, क्योंकि उसके अंदर राजा वाले जो गुण है वो मुझे दिखाई नहीं देते, इसलिए मुझे लगता है कि ये गलती से तुम्हें राज सिंहासन पे तुम्हें कोई गलत व्यक्ति को ना बिठा दिया। ऐसा कौन कह रही है? ध्रुव स्वामिनी। जब आसानी से शिखर स्वामी की बात के साथ ही ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। रामगुप्त कहता है आश्चर्य से, क्या क्या क्या, कि तुम क्या कह रही हो, ऐसा आश्चर्य प्रस्तुत करता है रामगुप्त। फिर ध्रुव स्वामिनी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। कि मैं ऐसे कह रही हूँ कि स्त्रियों को तो एक पशु की तरह, एक संपत्ति की तरह व्यवहार में लिया जाने लगा है।
वह मेरे साथ नहीं चल सकता, कि समाज के अंदर ऐसा व्यवहार चल रहा होगा, इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने कुल की मर्यादा, नारी के गौरव को नहीं बचा सकते हो, ना तुम अपने कुल की मर्यादा को सुरक्षित रख सकते हो, ना नारी के गौरव को बचा सकते हो, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो, तो तुम मुझे बेच नहीं सकते हो, अर्थात मुझे सकराज के पास नहीं भेज सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, इतना जरूर है कि आप लोगों को किसी प्रकार की आपत्ति ना हो, आपके ऊपर मेरी वजह से कोई समस्या ना आए, मैं स्वयं इस शिविर को छोड़कर चली जाऊंगी। देखिए, ध्रुव स्वामी ने कितनी बड़ी बात कही है इस अपने व्याख्यान के अंदर। वो कहती है कि क्या तुमने इस मध्यकाल में, उस समय के दौरान पूरे मतलब शासन कह सकते हो, पूरे उस समय की सामाजिक परिस्थिति को प्रदर्शित किया है ध्रुव स्वामिनी के इस कथन ने। वो कहती है कि तुमने स्त्री को क्या समझ रखा है, एक वस्तु समझ रखा है, स्त्री वस्तु नहीं है, ऐसा कहती है। फिर वो कहती है कि यदि तुम राजा के योग्य हुए, राजा का फर्ज क्या होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने साम्राज्य की सुरक्षा करे, अपने साम्राज्य को स्थापित रखे, अपने जो उसकी प्रजा है उसकी सलामती रखे, जो नारी है उसकी सुरक्षा कर सके। जब तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो, तुम अच्छे सम्राट भी नहीं हो, तुम सम्राट होने के योग्य नहीं हो। यदि तुम मुझे मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने कुल की मर्यादा भी नहीं रख सकते हो, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। अर्थात लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर सकती हूँ, क्या करके, कि मैं खुद इस शिविर को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर शिखर स्वामी का कथन है, शिखर स्वामी बोलते हैं, शिखर स्वामी मुंह बनाकर, ओह, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाएगा, तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि इस बात से भी जो शिखर स्वामी है वो मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राजनीति के अंदर ऐसी ऐसी बातों का, जो तुम बनावटी बातें कर रही हो, इन बातों का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि संधि का मतलब संधि होता है, संधि के अनुकूल पूर्ण रूप से उन नियमों का पालन करना होता है, और संधि के अनुसार उसे क्या देना होगा, या तो ध्रुव स्वामिनी और अन्य बहुत सारी स्त्रियां भेजनी होगी, और नहीं तो क्या करना होगा, युद्ध करना होगा, युद्ध के लिए तैयार होना होगा। ध्रुव स्वामिनी, देखती हूँ, ध्रुव स्वामिनी बोल रही है, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी। कह रही कि देखती हूँ कि जो ये राष्ट्र रक्षा यज्ञ है, क्या शिखर स्वामी ने कहा भी क्या है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा, रानी, राजकुमार, किसी के भी यदि देना पड़े, प्राण बलि भी देने पड़े, तो देने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। साम्राज्य की जो सुरक्षा, वो सबसे पहला जो कर्तव्य बनता है वो होता है। तो कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा का जो ये यज्ञ है, इसमें रानी है जो अपनी बलि देने के लिए तैयार होगी। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कौन कहता है? शिखर स्वामी। ध्रुव स्वामिनी, अब ध्रुव स्वामिनी बोलती है, क्रोध से पैर पटकते हुए, उपाय नहीं तो न हो निर्लज अमात्य, फिर मेरा प्रस्ताव मैं सुनना चाहती हूँ। तो कहती है कि ठीक है, आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है तो न सही, लेकिन निर्लज अमात्य मंत्री को कहती है कि आपके अंदर तो जरा से भी शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, फिर मेरा प्रस्ताव मैं सुनाना चाहती हूँ, मेरा जो प्रस्ताव होगा वो मैं सुनाना चाहती हूँ। रामगुप्त चौंक कर, एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा है। देखिए, राजा होने के इसके अंदर गुण है ही नहीं। आप रामगुप्त के करैक्टर को यदि ध्यान से देखोगे, वो इस बात को बहुत छोटी सी बात कह रहा है। वो कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव क्यों मचा रहे हो, इतना शोर क्यों कर रहे हो। और दासी की ओर देखता है और कहता है कि मेरा कंठ सूख रहा है, अर्थात वो पानी के लिए या मदिरा के लिए उसकी ओर इशारा कर रहा है। वह मदिरा देती है, यानी कि जब उसको कंठ सूखता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा बल्कि नशे में डूबा जा रहा है। बेवकूफ यानी कि बुद्धिहीन प्राणी के रूप में यहाँ पर रामगुप्त को दिखाया गया है। फिर ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता से, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपनी मंत्रणा गृह में जाएं। वो कहती है, ध्रुव स्वामिनी कहती है कि अच्छा तो मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में, जहाँ पर सभा में विचार विमर्श होते हैं, वहां पर जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं हूँ, मैं केवल महारानी नहीं हूँ, किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। अब वो कहती है
कि मैं एक महारानी होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसने कहा था ना, शिखर स्वामी ने कहा था कि राज्य की सुरक्षा के लिए यदि राजा का, यदि रानी का, राजकुमार का, किसी का भी यदि देना पड़े, किसी को भी मरना पड़े, यहाँ तक कि प्राण बलि भी देना पड़े, तो वो देना पड़ेगा किसकी सुरक्षा के लिए? राज्य की सुरक्षा के लिए। अब ध्रुव स्वामिनी ने कथन रखा है कि मैं, आप अपने मंत्रणा कक्ष में जाएं, अमात्य से बोलती है, यानी कि उस मंत्री से बोलती है। अमात्य अमात्य शब्द जो बार बार प्रयोग हो रहा है, ये प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि राज दरबारों में प्रधानमंत्री का जो पद होता था उसको कहा जाता था। अब इसने कहा है कि मैं केवल महारानी नहीं हूं, मैं एक स्त्री भी हूं, और इसीलिए मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। ऐसा कौन कहती है? ध्रुव स्वामिनी कहती है। किससे कहती है? शिखर स्वामी से। आगे है शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। शिखर स्वामी और दासियां वहां से चली जाती है। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूं। और रामगुप्त के आप जब भी उनके कथन सुनोगे, आपको उसकी मूर्खता को प्रमाणित करेगा उसका हर कथन। देखिए क्या कहता है रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूं। यहां से डरकर भागना चाहता है रामगुप्त, उठना चाहता है। ध्रुव स्वामी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वो उठकर जाना चाहता है, लेकिन ध्रुव स्वामी ने उसको पकड़ लेती है। तुम मुझसे कहाँ क्या कहना चाहती हो? अब वो पूछ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी, ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है। जैसे ही ध्रुव स्वामिनी ने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और अमात्य को यानी कि शिखर स्वामी को और दासियों को वहां से भेजती है, तो रामगुप्त भी जाने का प्रयास करता है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी उसको रोक लेती है और वो कहती है कि क्या अकेले में आपको मुझसे डर लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, कि मेरे पिता ने उपहार के रूप में मेरा कन्यादान किया था, अर्थात मेरा विवाह आपके साथ किया था। किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? कि इतना बड़ा साम्राज्य का जो सम्राट है, वो अपनी पत्नी को इस प्रकार से उपहार के रूप में शत्रु को देंगे? घुटने के बल पर बैठकर, ऐसे घुटनों के बल पर बैठकर, अर्थात उनसे अपनी हार स्वीकार करके इस प्रकार से आप मुझे वहां पर भेज देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए, कि आप एक बार मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्री तो क्या इतना का भी अधिकारी नहीं है कि वह अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? वो कहती है कि क्या एक स्त्री का स्त्रीत्व इसी प्रकार का होता है कि एक साथ में वो स्त्री भी है और वो उसका स्वामी भी है, और दूसरी ओर वो एक महाराज भी है? क्या उस पुरुष के प्राणों के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपनी पत्नी की इज्जत की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को लगा दे? अर्थात फिर वो राजा कहलाने के योग्य नहीं है, या वो पुरुष कहलाने के, राजा ही क्यों, पुरुष कहलाने के योग्य भी नहीं है। इस प्रकार से जो ध्रुव स्वामिनी है, रामगुप्त के चरित्र को, बातों को झचकोर कर रख देती है। रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो। मतलब मैं कहती हूं ना, आपको बार बार बता रही हूँ कि जो रामगुप्त है उसका हर कथन आपको मूर्खता को साबित करेगा, उसकी मूर्खता को प्रमाणित करता है। अब कहता है कि तुम सुंदर हो। क्यों? क्योंकि ऊपर ध्रुव स्वामिनी ने कहा ना, आप मेरी ओर देखिए। मेरी ओर देखिए का मतलब ये था कि आप एक स्त्री के स्त्रीत्व की रक्षा के लिए आपको कुछ करना चाहिए। वो कहना ये चाहती है, लेकिन उस बेवकूफ प्राणी की बुद्धि में कुछ नहीं आता। वो कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। ओहो, कितनी सुंदर! किंतु सीने में कटार कर, सीने की कटार पर मुग्ध होकर, एक मिनट भाई, चलिए। रामगुप्त देखता है, तुम सुंदर हो, ओहो कितनी सुंदर हो, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपना हृदय में डुबा नहीं सकता। वो कहता है कि सोने की कटार, यानी कि सोने की कटार के अंदर मुग्ध होकर अपने आप को उसके अंदर डुबो नहीं सकता, अर्थात अपने प्राणों को उसके ऊपर बलि नहीं कर सकता, अर्थात मैं तुम्हारे ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं कर सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा स्त्री तो अमूल्य हो सकता है, अमूल्य है जिसका कोई मूल्य नहीं है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती कि तुम बहुत सुंदर हो, दुनिया में सबसे सुंदर हो, तुम्हारा नारीत्व बिल्कुल अमूल्य है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम्हारा स्त्रीत्व, तुम्हारा नारीत्व, तुम्हारी सुंदरता मेरे लिए किसी काम की नहीं है। इस प्रकार का भाव हमें रामगुप्त की बातों से यहाँ पर झलक रहा है। आगे ध्रुव स्वामिनी बोलती हैं कि उसके पैरों को पकड़कर मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूं, इसी विश्वास पर। ध्रुव स्वामिनी आगे कहती हैं कि मैं गुप्त कुल की, जो गुप्त साम्राज्य है, मैं इसकी वधू बनकर इस परिवार के अंदर आई हूं, राज परिवार के इसी
राज परिवार के मैं इसी विश्वास पर आई हूँ, इसी विश्वास पर आगे जो डॉट डॉट है इसका मतलब है कि मैं इसी विश्वास पर आई हूँ कि तुम मेरी इज्जत की सुरक्षा करोगे, तुम मेरी इज्जत की रक्षा करोगे, तुम मेरे अस्तित्व की रक्षा करोगे, इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। रामगुप्त कहता है कि तुम किस प्रकार से आई हो, किस प्रकार से नहीं आई हो, मैं इस प्रकार की तुम्हारे कोई कथन नहीं सुनना चाहता हूँ। फिर धनुष्वामिनी बोलती है, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। मेरे और अपने गौरव की क्यों कहा? कि तुम्हारा जो गुप्त कुल है, जिसका इतना बड़ा नाम है संसार भर में, जिसको जाना जाता है, तुम अपने गौरव, अपने कुल की जो गौरव है उसकी भी रक्षा नहीं कर रहे हो, अर्थात अपने कुल की भी इंसल्ट करवा रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो। आज मैं शरण की प्रार्थिनी हूँ, आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, प्रार्थना लेकर आई हूँ, अपनी इज्जत की सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई। मैं इस बात को भी स्वीकार करती हूँ, तुम्हारे विलास का मतलब है कि आज तक मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं की है। सहचरी का मतलब साथ नहीं दिया है, तुम विलासी हो। किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है, और वो मेरे अंदर जो घमंड था तुम्हारे प्रति, वो घमंड भी मेरा चूर चूर हो गया है। मैं तुम्हारे होकर रहूंगी, मैं तुम्हारी होकर रहूंगी, और राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। आगे ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं तुम्हारी होकर रहूंगी, राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष को बहुत सारी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। कि संपत्तियां मिल जाती हैं, धन मिल जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति की इज्जत चली जाए तो व्यक्ति का जो मान सम्मान है वो फिर कभी नहीं आता। इसलिए अपने मान की, अपने कुल की गौरव की सुरक्षा के लिए आप ऐसा ना करें। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओहो, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजना पूर्ण है। कि तुम्हारा स्पर्श है जो वो बहुत उत्तेजित मुझे कर रहा है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, 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 जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो। कि तुम उपहार में मेरे पास आई थी और तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इससे तुम्हें क्यों आपत्ति है? कि तुम उपहार में मेरे पास आई थी और मैं उपहार में तुम्हें देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। वो उपहार की वस्तु नहीं है, हालांकि उसका विवाह हो चुका है रामगुप्त के साथ, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि पुरोहितों ने न जाने क्या क्या मंत्र पढ़ दिए होंगे, मैं तो पूरी तरह से नशे में चूर था, ऐसा हम कथन पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, हर कथन से आपको जो रामगुप्त है वो कलीब ही नजर आएगा, उसमें जो पुरुषों वाले गुण है वो उसके अंदर आपको कहीं, राजा तो दूर की बात है, पुरुषों वाले गुण भी आपको उसके अंदर नजर नहीं आएंगे। ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोसे, निर्लज, मधप, कलीब, कलीब का मतलब होता है नामर्द, ओहो, मेरा कोई रक्षक नहीं, कि तुम मेरे रक्षक नहीं हो, ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। अब ध्रुव स्वामिनी कहते हैं कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, ना तो मैं उपहार में देने की कोई वस्तु हूँ और ना ही कोई मैं शीतल मणि हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरे अंदर रक्त बहता है, मेरा हृदय उष्ण है, मेरे हृदय में गर्मी है, उसमें आत्म सम्मान की ज्योति है, और मैं अपने आत्म सम्मान की सुरक्षा है जो वो कर सकती हूँ। आत्म सम्मान मेरे लिए मतलब प्रमुख है, उसकी रक्षा मैं करूंगी, और उसकी रक्षा मैं स्वयं भी कर सकती हूँ। रसना से कृपाण निकाल लेती है, और अपने पास जो पहने हुए वस्त्र होते हैं वहां से वो अपनी कृपाण है जो तलवार निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे उठता है, रामगुप्त डर जाता है, तो क्या मेरी हत्या करोगी? और डरता हुआ कहता है कि क्या तुम अपनी कृपाण से मेरी ही हत्या कर दोगी? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा शुद्र जीवन, तुम्हारा जो ये नीच जीवन है, भेड़ की तरह डरने वाला जो जीवन है, तुम जियो, उसे न लूंगी, मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूंगी, और मैं अपनी ही जीवन लीला को समाप्त कर लूंगी। रामगुप्त, आशा करती हूँ बच्चे कि आपको ये जो नाटक है ये जरूर समझ में आ रहा होगा। इसे आगे का नाटक हम कल पढ़ेंगे। जो भी बात ना समझ में आए मेरे से फ़ोन करके पूछें। इस महामारी के काल में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय
भारत।